Let's go! हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू फैन सीरीज। इस मोड पे आके खड़ा है कि भाई अब तो जीतना पड़ेगा, करो या मरो वाली स्थिति है। वाइजैक, द कोस्टल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, होस्ट कर रहा है थर्ड ओडीआई बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका और सीरीज डिसाइडर होगा। सीरीज डिसाइडर में तो हम बड़े तीर मारे हैं पास्ट में, कभी हारते नहीं हम तो। हमारा 80 मोर देन 80% का हमारा स्ट्राइक रेट रहा है उसमें। कि सीरीज T20 में तो और भी ज्यादा है, T20 में तो और भी खतरनाक काम करते हैं। लेकिन वैजाक वैजाक के अंदर सीरीज डिसाइडर होगा और ये इतना आसान नहीं होगा। दो तीन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दो तीन चीजों बाइक में कह रहा हूँ कि क्यों आसान नहीं होगा। एक तो यार, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत ही अच्छा। राइट। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही है, साउथ अफ्रीका की टीम तगड़ी खेल रही है और बहुत ही बैटिंग इतना लाजवाब कर रहे हैं वो लोग। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल होगा इंडिया के लिए, बहुत बड़ा मुश्किल। तो मतलब बहुत एक मतलब आसानी तो नहीं होने वाली है। एक दूसरा दूसरा तो भाई, हमारे बॉलर्स के हाल हाल दिल किनको ना किसको सुनाए वाला काम है इनका। मतलब स्पेशली जब आप डेथ ओवर्स नहीं संभाल पाते हो ठीक से, आप विकेट नहीं ले पाते मिडिल ओवर में। तो मैं इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। और बाद में तीसरा एक चीज है, वो तो क्या हाथ में ही नहीं है, टॉस, ठीक है। तो दो तीन चीजें हैं भैया, बड़ा मुश्किल होने वाला है। बड़ी मुश्किल होने वाली है कि हम लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे सीरीज डिसाइडर। होपफुली वी विन एंड वी सील द सीरीज, ठीक है, और हम जीते। आपको क्या लगता है, आर वी विनिंग? भैया मैं अपनी पहली प्रेडिक्शन के साथ ही जाऊंगा, इंडिया विनिंग 2-1। तो ऑब्वियसली जीत रहे हैं हम कल की मैच। बस एक ही एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि टॉस जीत जाए कल। भगवान से प्रार्थना है, इतने दिनों से टॉस नहीं जीते, एक टॉस तो जितवा दो। अरे मतलब ये देखो, ओस इतना गिरता है, स्टेडियम के अंदर फ्लड आ जाता है। बस फ्लड में हमको बॉलिंग डलवाना होता है, हमारे तो सूखी मिट्टी पे ना डाले। वो फ्लड में क्या करेंगे? देखिए हमारे वालों का तो हाल प्रसिद्ध हो गया, हर्षित हो गया फॉर दैट स्लाइड मैटर, ठीक है। ये भाई साहब तो मतलब कहाँ फेंकते हैं तो भगवान जाने, और वो खुद ही जाने। वो नहीं जानते, मैं खुद जाने बोल रहा हूँ, वो नहीं जानते कहाँ फेंक रहे हैं। वो जानते तो हम अब तक सीरीज जीत चुके होते हैं। वो चीज है। लास्ट मैच में प्रसिद्ध प्रसिद्ध ने जो घटिया बॉलिंग की ना, इतनी घटिया बॉलिंग की, केएल जैसा प्लेयर भी चिल्ला रहा था उसके ऊपर। वो भी चिल्ला रहा था, कनाडा में वो भी चिल्ला रहा था। लाइक इतने आपको इतने चांस मिलने के बाद भी नहीं सुधर रहा है प्रसिद्ध के। कब सुधरेगा भाई? लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इसको मिल रही है, ये ले नहीं रहा है ठीक से। वो चीज है ना, प्रसिद्ध जो है, जितना एक्सपेक्टेशन प्रसिद्ध के साथ था, वो खरा नहीं उतरा है। पिछले कितना यार, 5-6 सालों से तो इन एंड अराउंड है, टीम के साथ ही है, आसपास तो रहता ही है। प्रसिद्ध नहीं सुधरा। तो ये है हमारी बॉलिंग यार, हमारी बॉलिंग जो है, बड़ा काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है देयर विल बी चेंज इन द प्लेइंग 11। डेफिनेट चेंज होने वाला है प्लेइंग 11 के अंदर। आई फील लाइक सुंदर इज गोइंग टू सिट। हु विल मुझे कम? लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी, नीतीश कुमार रेड्डी विल कम, डेफिनेटली ही विल कम। क्यों पता है? टू स्ट्रेंथन द लोअर ऑर्डर, टू स्ट्रेंथन द लोअर, नॉट फॉर हिज बॉलिंग, टू स्ट्रेंथन द लोअर ऑर्डर। क्योंकि जहां पे हम लोग 380 पहुंच सकते थे, हम लोग 360 तक के अंदर रह गए, है ना। तो वहां पे आपके लोअर ऑर्डर में हमारे पास कोई नहीं है। देयर इज नोबडी इन द लोअर ऑर्डर हु कैन हिट द बॉल, ठीक है। वो इधर उधर एका दुक्का खेलने के वाले हैं, जड्डू हो गया या सुंदर हो गया। यू कांट बेट योर लाइफ ऑन दीज प्लेयर्स इन द डेथ ओवर, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता ना। तो नीतीश कुमार रेड्डी विल कम एज सिक्स सीमिंग ऑप्शन हो सकता है, सिक्स बॉलर ऑप्शन हो जाएगा। सिक्स बॉलिंग ऑप्शन भी आपके पास आ जाएगी। और लोअर डाउन नंबर, वेदर ही प्ले एट 6 और 7 वट एवर पोजिशन, वो जैसे टीम देखेगी, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा। आप 20 रन एक्स्ट्रा, अगर वो चल गया तो 20 रन एक्स्ट्रा आप लेके चल सकते हो, वो चीज है। तो आई आई सी ओनली दिस मच चेंज, एक ही चेंज होने वाला, बाकी तो कोई जरूरत भी नहीं है और होगी भी नहीं, उस चीज है। बॉलिंग ठीक करना है हमें। बॉलिंग के मतलब जो प्रसिद्ध विल प्ले एनीवे, हर्षित विल प्ले,
है ना, अर्शदीप पहले तीन ही है, तीन खेलेंगे। चौथा पेसर के मीडियम पेस के लिए ये आ जाएगा नीतीश कुमार रेड्डी, एंड देयर विल बी कुलदीप, एंड देयर विल बी जड्डू। ये 6 बॉलर रहना है। ड्यू तो रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। ड्यू तो रहेगी, लेकिन हम टॉस जीत जाए, पहले फील्डिंग ले ले, तो आसानी से हम लोग चेस कर जाए। वी विल चेस, बिकॉज साउथ अफ्रीका स्ट्रगल कर रही, तो पहला बैटिंग करते हुए 350 वो नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। फिर वो उतना हाई स्कोरिंग नहीं होगा, हो सकता है कि 300 के अंदर निपट जाए। फिर वी कैन वी हैव चेस मास्टर, क्या चिंता करने की जरूरत है यार, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं। तो होपफुली कि हम लोग टॉस जीतते पहले, उसके बाद हमारी जो है बॉलिंग पहले आ जाए विथ ड्राई बॉल, ठीक है। विथ ड्राई बॉल हम लोग अच्छे कर लेंगे। कुलदीप विल कम इनटू प्ले। कुलदीप देखो पिछले 2 मैचेस में मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं विकेटें गिरी। नहीं गिरी है। स्पेशली पिछली मैच में तो विकेटें नहीं गिरी, ठीक है। आपकी मिडिल ओवर्स में अगर आप नहीं विकेट ले पा रहे हो, तो फिर स्ट्रगल तो करोगे आप, अंत में तो स्ट्रगल करना ही करें। कोई कोई कितना ही अच्छा बॉलर आ जाए, मार खाना ही है, ठीक है। देखो आप वो अच्छी बॉल पे भी पड़ने लगते हो, हमारे वाले गंदे डालते हो अलग बातें हैं, ठीक है। हमारे वो वाले एकदम गंदे लास्ट डालते 7 हैं। ओवर्स में आपके हाथ में विकेट है तो आप मार सकते हो, कितना भी रन हो, 100 वो 150 आएंगे आराम से वो निकल जाते। आपके मिडिल ओवर्स में बेसिकली वो आपका जितना बड़ा जरूरी हो जाता है, मतलब वनडे इंटरनेशनल्स में, ओडीआई में स्पेशली, अनलिमिटेड ओवर में, ठीक है। आपको मिडिल ओवर में विकेट चाहिए, कुलदीप को आना पड़ेगा, विकेट लेना पड़ेगा, जड्डू को विकेट चटकानी पड़ेगी, तब जाके ना आपके डेथ ओवर स्ट्रगल नहीं करेंगे। डेथ ओवर में कोई बुमराह नहीं खेल रहा है, बुमराह के साथ अर्शदीप नहीं है, दोनों का कॉम्बो नहीं है कि चलो उन्हें संभाल लेंगे, ऐसा नहीं है, वो नहीं होने वाला। सो फर्स्ट आप टॉस जीतिए, फिर आप फील्डिंग लीजिए, फिर मिडिल ओवर में विकेट लीजिए। न्यू बॉल से अगर मिल गया सही है, नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन मिल मिल अगर न्यू बॉल से एक आध विकेट भी मिल जाता है, तो फिर क्या हो जाता है कि फिर वो प्रेशर तो बनने लग जाता है और लोग बिल्ड करने लगते हैं, वो चीज है। और ड्राई बॉल के साथ अच्छा कुलदीप तो ले ही लेगा विकेट, वो चीज है। वो अब ओस के साथ क्या खेले, वो पानी के बुलबुले के साथ क्या खेले, वो वाली मुश्किल हो जाती है उसके साथ। ओस के साथ किसी के लिए आसान नहीं है। मैं बता रहा हूँ तुमको कि इंडिया अगर चेस करे ना ओस के कंडीशंस में, आराम से मतलब 5 ओवर पहले खत्म करना है, आराम से, ठीक है। इस दो वी डोंट हैव दी लोअर डाउन नो लोअर ऑर्डर बैटिंग, फिर भी हम लोग नो ऊपर वाले उड़ने होंगे। रोड स्किड करेगा बॉल, आसान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बॉलर्स के लिए, तो फिर आराम से जीतने वाले हैं। तो वो चीज है। सो होपफुली टॉस जीतना है पहली बात। और अगर नहीं जीते तो हमें तो फिर विराट जो कर रहा है वो करना पड़ेगा फिर से। विराट यार मतलब क्या, वैजाग में स्पेशली, वैजाग मैंने इनका खबर पड़ी, आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन वालों का मैंने खबर पड़ा कि यार 28 तारीख को उन्होंने जो है टिकट्स जो है खोला, उन्होंने विंडो खोला पंजाब उन्होंने टिकट, तो बड़ा स्लो रिस्पांस था इनिशियली। 30 तारीख तक वो स्लो रिस्पांस था, और 30 तारीख के दिन क्या होता है, रांची के अंदर विराट जो है 100 ठोक देता है। जैसे उसने 100 ठोका, मिनटों में, 1 मिनट के अंदर इधर टिकटें सोल्ड आउट। ये और है इस आदमी का, ये लेके आता है ये कमाई है उसने 17 सालों में, 17-18 सालों में क्या किया है, तो ये किया है। अदरवाइज आपके नो वो फिर आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कह रहे यार क्या टिकटें नहीं बिक रही है ना। इसका मतलब क्या होता है भैया, विराट, लोग किसे देखने आ रहे हैं यहाँ पे मैच? वही चीज हो जाती है ना। अब करो उस आदमी ने ना, आपको क्या लगता है कि वो इस तरीके से 2016 वाला सेलिब्रेशन कर रहा है या पुराना विराट वाला सेलिब्रेशन कर रहा है, क्यों पता है? उसके ऊपर शक किया है ना, वो कह रहा मुझ पे शक करोगे तुम, मुझ पे। मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट से रिटायर इसीलिए लिया कि भाई उसको एक बार शक किया गया, उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके सिचुएशन में डाला गया कि यार देखो हम लोग नया डब्ल्यूटीसी का साइकिल देख रहे हैं, पूरा फ्रेश साइकिल होगा, आपका फॉर्म का क्या है क्या ना, थोड़ा सा कान में कुछ डाला होगा, तब उसने बोला कि छोड़ो यार, भीख नहीं मांगूंगा मैं, दया नहीं, दया का मोहताज नहीं ले, साला जितना किया है उतना बहुत है, बहुत अचीव कर लिया है, बहुत दे दिया, तुमको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ले। इस तरीके से निकला है वो, इसलिए वो दिख रहा है कि ना मुझ पे शक किया, अब देखो उंगली, मैं कैसे रो, तो मुझे जिस बात उंगली कर रहे हो क्या? उंगली दिखाता हूँ कि तुम लोगों को। वो चीज है, अच्छा है, जो भी वन फॉर्मेट खेल रहे हैं बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। होपफुली ये प्राइम विराट की जैसा फॉर्म है और ये चलता रहे,
ये जो है लक जो है लेडी लक ऐसे चलता रहे। और ना वैजाग के अंदर क्या परफॉर्मेंस है यार। 7 मैच 597 कुछ रन है, और 98 का एवरेज है, 100 प्लस का स्ट्राइक रेट है, 3 सेंचुरीज है, 2 हाफ सेंचुरीज है। ये क्या एक जन्म के है मतलब। आई मीन ये तो वैजाग, मतलब वैजाग के लिए होपफुली अगर ये रिपीट हो गया ना, मान के तो फिर नहीं रुकने वाला भाई, फिर नहीं रुकने वाला। 100 सेंचुरीज की बातें हम कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है, लॉजिकली स्पीकिंग बड़ा मुश्किल काम है। आपको लगभग अभी और 27 मैच शेड्यूल शेड्यूल जो है इंडिया का 27 वर्ल्ड कप तक का, और 27 मैच हम खेलने वाले हैं। हो सकता है कि अगर एक इधर उधर एक दो सीरीज इधर उधर कर ले, बीसीसीआई अरेंज कर दे, तो हो सकता है कि 6-8, अगर एक 6 मैच जैसा आप मान के चलिए, तो 30-35 मैच, 33 मैच तक, 30 से 33 मैच तक हम लोग वर्ल्ड कप तक खेलेंगे। और वर्ल्ड कप एक 10-12 मैच वो पकड़ के चलो आप। तो आप मान के चलिए कि 40 के अंदर होने वाला है। अगर हम्म। होगा तो 35 से 38 के आसपास है, उस रेंज में मैचेस होंगी, और उसमें अगर आपको 16 सेंचुरीज मारनी है, हर दूसरे बड़ा मैच में मुश्किल वाला मार। काम है। इवन विराट का इंटरनेशनल करियर अराउंड 650 मैच की कुछ ऊपर उन्होंने खेले खेले हैं, और हर 5वें या 6ठे इनिंग्स में एक सेंचुरी आती है। और अभी हम कह रहे हैं कि हर हर दो दूसरे इनिंग्स इनिंग में में मारो, मारो। हर 2 इनिंग्स में मारो। इट्स हाईली हाईली टफ, आई मीन इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। विराट ही कर सकते हैं, बाकी तो किसी की औकात भी नहीं है। ठीक है। वो चीज है, होपफुली विराट का जो ये वैजाग के साथ जो प्यार है, वो मोहब्बत है, वो कंटिन्यू रहे। और बहुत अच्छा वैजागियंस को देखने को मिले मैच, और हमें टीवी पे देखने को मिले बहुत ही अच्छा मैच, और इंडिया जीते फाइनली यार। नहीं तो है ना, खामा का केएल राहुल की कुर्ता फाड़ेंगे लोग, ये कैप्टन था और हार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, इसको कैप्टनसी नहीं आती, ये नहीं आता वो नहीं आता। बेचारा खामा का उसको पीछे जाएगा। खामा का लोग लट लेके घूमेंगे, पीछे पड़ जाएंगे फालतू में। एंड आई वांट कि भाई मैच जीत जाए, सीरीज जीत जाए, सो दैट that should not उसको take place बॉलर to the तो good अच्छे people, right? बोले बोले, आप बोल रहे थे कुछ। anyway, उस केएल को अच्छे बॉलर तो प्रोवाइड कर देते आप एटलीस्ट। उसका उसके ऊपर बिल फाटा है वो बात अलग से है, उसका बिल तो फटेगा ही। मैं एक बात बोलता हूँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। केएल के साथ क्या होता है ना, वेनेवर ही हैज लेड द टीम ना, उसको ना गंदे ही बॉलर मिलते हैं, मतलब गंदे मतलब क्या बोल ही नहीं सकता। साउथ अफ्रीका में जाके उन्होंने सीरीज जिता दी, रिमेम्बर? इंडिया वन द सीरीज इन साउथ अफ्रीका अंडर केएल, ओडीआई सीरीज। तब भी वो उसके फिर पास भी पूरी भाई स्ट्रेंथ, बॉलर्स तब भी ऐसे पूरी मिलते हैं फिर भी ना। उसका रिकॉर्ड अच्छा है, 13 मैच में 11 मैचेस जीता हुआ है वो उसकी कैप्टनसी में। वही तो 70% का रेट है उसका, फिर भी। लेकिन कुर्ते तो उसकी है, पजामा उसकी चड्डी फाड़ी जाएगी तो कुछ भी सब बात जगह पे हर सही हर है। हर चीज में उसकी फटती है। वर्ल्ड कप का मैच हरे उसके ऊपर फटेगा, कोई दूसरी मैच हरे उसके ऊपर फटेगी ऐसी। वो किस्मत ही ऐसे लेके आया है वो। सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे, छूट जाएगा प्रसिद्ध, छूट जाएगा हर्षित, छूट जाएगा सुंदर, ठीक है ना, छूट जाएगा जायसवाल। कुर्ता फटेगा तो इसी फटेगा, दो दो मैचेस में परफॉर्म करने के बाद भी। तो ऐसा है। आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, वही केएल के बारे में ही बोल रहा था कि मतलब ऐसे टीम मिलने के बाद भी उनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है। मतलब बॉलर्स थोड़ा कम एक्सपीरियंस वाले मिल जाते हैं, फिर भी केएल के अंडर हमने 13 में से 11 मैचेस जीते हुए हैं अब तक। और अभी तो नौ सोशल जीते। मीडिया पे ये सर्कुलेट भी हो रहा है कि केएल को क्यों नहीं हम कैप्टन देख रहे हैं यहाँ पे। उनकी कप्तानी में अच्छी तरीके से मैचेस हम जीते हुए हैं। तो गिल की जगह पे केएल को क्यों नहीं हमने 3-4 साल का स्ट्रेच दिया। तो वो चीजें अभी मार्केट में है, इसलिए मैं केएल की बात कर रहा छोड़ो था। यार, छोड़ो छोड़ो केएल, केएल को क्या, अभी छोड़ो। अब मैनेजमेंट ने केएल, उसके आगे देख लिया है, अभी केएल को ये कर दिया है। वो बस एक वन टाइम चांस था, अभी गिल नहीं था तो केएल वो के हमें भी साथ एक्सेप्ट करना। केएल के साथ क्या हुआ, केएल के खुद का भी दोष है, और मीडिया का भी बड़ा दोष है। तो मीडिया का स्पेशली बहुत दोष रहा। केएल को बहुत ही नेगेटिवली लोगों ने रखा, बहुत ही कमजोर किस्म का रखा, स्ट्रांग पर्सनालिटी की तरह नहीं रखा। वो यार जेन्युइन पर्सनालिटी है, वो एक जेंटल पर्सनालिटी है। इन लोगों को ना एकदम से, आज के लोग नहीं थे, मतलब क्या बोलो, ठरकी टाइप या छबरी टाइप होते ना, वैसे वैसे लोग लोग चाहिए, काइंड ऑफ थिंग। एंड केएल, केएल
केएल यार बड़ा रिस्पेक्ट करता है विराट का, मतलब सीनियर प्लेयर्स का बड़ा रिस्पेक्ट करता है, बहुत ही अच्छे से लेके चलता है उनको। ठीक है। वो कभी ईगो वाला इशू नहीं आता उसके साथ, कभी वो जेलेसी वाला इशू नहीं आता है। वट एवर टीम वांट्स वो सब करता है। और उसके साथ ये रहा बड़ा नेगेटिव प्यार हुआ उसके साथ, उसका खुद का ठीक से प्यार नहीं था शायद। हम्म। तो वो उसका सफर करना पड़ा उसको, ऊपर से नीचे ऊपर बहुत तो करना पड़ा, ओपन से लेके इतना ऊपर से इंजरी भी हुई, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा उस पीछे रह गया। अदरवाइज ही इज क्लास यार, ही इज क्लास। उसी को रहना चाहिए था, बट ना, भैया व्हाटएवर हैपेंड वाज। एक बात ऐसे पता चली है, मतलब न्यूज में जब जो रूट को जब पूछा गया, जब उसने सेंचुरी लगाई अभी रिसेंटली कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पहली सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में उसकी इतने सालों के करियर में, तो उसको पूछा गया था, तो उस टाइम पे उसने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि मैंने यहाँ आने से पहले विराट कोहली को भी कॉल किया था कि मतलब हाउ टू स्कोर इन ऑस्ट्रेलिया। खासकर वो बोला कि मैंने विराट को कॉल किया सीरीज से पहले, और विराट ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो उसने बोला कि मैं यहाँ आने से पहले ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि नहीं, हम कर सकते हैं। विराट ने भी मुझे बोला था, अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरी तरीके से क्या करना है, कैसे खेलना है, कैसे टैकल करना है। तो मतलब जो रूट ने एक बात अच्छी बताई। हम ऑब्वियसली विराट कोहली का ऑरा हम लोग जानते हैं, उसकी पर्सनैलिटी भी हम जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो प्रदर्शन कितना अच्छा करते हैं, हम सब जानते हैं। तो ये एक चीज निकल के आई है, विराट कोहली के बारे में लोग बहुत सारे निगेटिव ये फैलाते रहते हैं, कुछ भी ये करते रहते हैं। तो अगर दूसरे टीम के प्लेयर आपकी यहाँ पे वाह वाह कर रहे, तो आपको मानना पड़ेगा कि प्लेयर बहुत बड़ा है यहाँ पे। हमारे देश में क्या होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर है। ठीक है, जब तक दूर नहीं चले जाते उनकी कीमत नहीं पता चलती, उनकी वैल्यू नहीं पता चलती। हम लोग का ऐसा ही, हम लोगों का थोड़ा सिस्टम थोड़ा स्क्रू ढीला है हम लोगों का। हम लोग वो नहीं सोच पाते हैं जो लोग देखते हैं, जो दुनिया समझती है। तो हम लोगों का ऐसा है यार, लिटिल उसमें थोड़ा ढीले हैं। तो विराट जैसे लोग यार, ड्रेसिंग रूम में होना इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक्चुअली। मीन्स यू वांट दैट एक्सपीरियंस, यू वांट दैट गाइडेंस टू फॉर यंगस्टर्स। अब तितर बितर पड़े हैं ना इसमें, टेस्ट क्रिकेट में तो तितर बितर होके पड़े हैं ना। वही चीज हो जाती है, बीइंग योर योर प्लेइंग ए वन टीम ना, बेस्ट टीम। आप टेस्ट फॉर्मेट में तो बेस्ट टीम ही खिलाते हो, बी सी तो नहीं खिलाते हो। स्टिल आप तो इधर इधर पड़े हो, इधर उधर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खेलना है, कितना खेलना है, कौन सा विकेट बनवानी है, कंडीशंस क्या रखनी है। कुछ 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 समझ नहीं आ रहा आपको, बॉट बैटिंग ऑर्डर का पता नहीं, में कुछ बॉलिंग लग नहीं रहा। पता नहीं आपको। तो वही होता है, आपके एक्सपीरियंस जो है ना मार्केट में नहीं मिलता ना। एक्सपीरियंस आपको कोई सामान तो नहीं है कि खरीद के ले आओगे आप। एक्सपीरियंस उन्होंने सालों से ऐसी सिचुएशन में बहुत बार रहे हैं, खुद को बहुत बार डाला है ऐसी सिचुएशंस में। जब आप वो झेल चुके हैं सारी चीजें, तो प्रेशर नाम की चीज में बचती नहीं। विराट को अभी सपोज कि लेट्स गिव मी यार, हम उसके बाद हम एंड करेंगे। एक एक सिचुएशन देता हूँ मैं, चलो कि मान के चलो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप जो सेमीफाइनल चल रहा है, ठीक है, और इंडिया जो है 50 पर 3 है, ठीक है, एंड विराट स्टिल देयर। क्या विराट के लिए पहली बार होगा वो 50 पर 3? क्या विराट पहली बार देखेगा कि क्या 3 विकेट गिर गए, अभी क्या करूं? ही हैज डन नो मेनी टाइम्स इन हिज कैरियर। तो प्रेशर नहीं आएगा ना, उसकी जगह दूसरा कोई आता थरथरा जाएगा, ये क्या करूं, अभी दिमाग ना हैंग कर जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ब्रेन ब्रेन फ्रीज मूवमेंट हो जाएगा। सो वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे आप यार? आप अभी जो दूसरे मैच में सेंचुरी, थोड़ा सा हंसी आई थी लोगों के मुंह पे, पहले मैच में तो हंस भी नहीं रहे थे, ठीक है, और मजबूर होने पड़ा, वो मजबूर होना पड़ा तो मजबूरी में हंसी थी, मजबूरी की मजबूरी में हंसी थी हंसना वो। पड़ा आपको। सो आप यू डोंट क्वेश्चन सच players, they are big names and they are you know they have achieved enough, they know what to be expected from them। ठीक है, वो सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी है हाँ यार कह रहा ना तो कह रहा है यार, ऐसा नहीं है ना। तो इट्स दैट, सो दैट एक्सपीरियंस दुनिया को पड़ी है, उस दुनिया को कदर है। हमें हमें तो दुगना होना चाहिए। हमें हमें उस नॉलेज का, हमें तो यार म्यूजियम में रखने जैसा होना चाहिए ना। वी शुड टेक दैट वेरी पॉजिटिव मैन। नाम लेकिन नेगेटिव करने लग जाता है। खैर, लेट अस स्टॉप हियर। अगर
वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ट्रू फैन, और प्लीज देखते रहिए।